एनएफ ने एक दिन पहले अपना व्लॉग डाला जिससे डब्बा की और करतूतें सामने आई। इसके अलावा भी हमें कुछ और भी कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है जो डब्बा के बिहेवियर और डब्बा की करतूतों को एकदम से सामने लाके रख देती है। ये लोग लगभग 15 मिनट का व्लॉग बनाते हैं और उस 15 मिनट को कितना आइडियल बना सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, अपनी इमेज को कितना बड़ा दिखा सकते हैं, पूरा जोर इसी बात पे रहता है। यानी ये कितने हम्बल हैं और कितने ज़्यादा मासूम है और कितनी ज़्यादा ये लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और लोग इनसे कितना प्यार करते हैं और एक बहुत ही आइडियल इमेज लोगों के सामने छोड़ते हैं। और यही वजह है कि लोग इनको ये सोचते हैं अरे इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, और इसी भ्रम के चलते हुए लोग बाग इनके डाई हार्ड फैन बन जाते हैं। तो चलिए डब्बा का एक नया चेहरा सामने लाते हैं और उसकी करतूतों को एकदम सामने रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं जनाब से। डब्बा पे जरा बाद में आएंगे। देखिए जनाब कितने हम्बल दिखाई देते हैं। अब लास्ट व्लॉग में जिसमें वो स्ट्रोलर लेने के लिए मैडम को लेके गए हैं, जबकि मैडम की तबीयत ऑलरेडी इतने ठीक नहीं है, लेकिन मैडम तो सब कुछ सुपर वूमेन है, तो वो मॉल गए और मॉल जाके एक स्ट्रोलर लेकर आए। जबकि बच्चा अभी 1 महीने का हुआ है, उसको इतना स्ट्रोलर की ज़रूरत नहीं है और डब्बा अभी मूव करना भी चालू नहीं हुई है। तो जनाब वहाँ से स्ट्रोलर लेकर आए। अच्छा स्ट्रोलर लेके आए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि जनाब कितने अच्छे हैं, कितने हम्बल हैं, कितने बढ़िया हैं कि अभी मतलब कोई ऐसा ओकेशन भी नहीं है फिर भी मार्केट गए और जाकर एक स्ट्रोलर ले आए। भाई कितने प्यारे मामा हैं, मामा का कितना बड़ा हक अदा कर रहे हैं। पीछे की स्टोरी सबको पता नहीं होती है। मैं एक व्लॉग के नीचे कमेंट के आधार पे कह रहा हूँ कि मैडम और जनाब इनको स्ट्रोलर जो है पीआर में आया है, और पीआर में जो आए हैं वो एक नहीं 2 स्ट्रोलर आए हैं। एक उन्होंने अपने पास रख लिया और दूसरा डब्बा को दे दिया है। तो आप पूछेंगे उस स्ट्रोलर का क्या हुआ जो ये मार्केट से लेकर आए थे, आई मीन मॉल से लेकर आए थे। तो मॉल से कोई स्ट्रोलर आया ही नहीं। वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट तैयार करनी थी, इसलिए मॉल में जाया गया, वहाँ डेमो लिया गया, वहाँ जाके दिखाया गया और उसके बाद में फिर वही किया गया जो करना चाहिए था। अब देखिए कितने प्यारे मामा जी बन गए और कितनी प्यारी मामी जी बन गई। ऐसी हालत में भी वो वहाँ पर लेने के लिए गई तो सब लोगों ने क्या सोचा, ओहो हो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे मामा मामी हैं, और अब ये कितने अच्छे आज की डेट में इनके रिलेशन चल रहे हैं। राज की बात तो ना ये बताएंगे ना वो बताएंगे, यहाँ तक कि घर के अंदर सब लोगों का, बाहर के लोगों का आना जाना सब बंद है। यानी हाउस हेल्प और ये भी जो भी हैं ये सब का बंद है। मतलब वो परमानेंट जो इनकी पहले से हैं वही काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा जनाब और मैडम के यहाँ कभी भी हाउस हेल्प जो है वो आसानी से बदलते नहीं हैं। तो उनको बिल्कुल इस तरह से सेट करके रखा जाता है कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। चलिए और बताते हैं अच्छे मामा और अच्छी मामी की कहानी को। मॉल से आने के बाद में बच्चे को बाहर घूमने भेजा गया क्योंकि उसको घूमने की आदत है। तो लेकिन कौन गया, दी दादा गए और कौन गई, मम्मी गई। यानी 70 साल की मम्मी अब उस बच्चे को घुमाने के लिए लेके गई है, जबकि उसको चाहते तो ये मॉल भी तो ले जा सकते थे। अरे भाई इतने दिनों से अगर ये परेशान हो रही थी, मैडम परेशान हो रही थी, तो उसने कौन सा ऐश करे हैं, उस नैनी ने क्या ऐश किए हैं यहाँ पर। उसने भी तो पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत करी है इस बच्चे को रखने में और साथ साथ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने में। तो उसको कुछ रिलैक्सेशन की या रेस्ट की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उसके बारे में तो कभी बात ही नहीं करते। तो अब भी क्या आप इनको अच्छा कहेंगे? अब आप ही बताइए कि अच्छे पापा वाला रोल कहाँ गया। अगर ये वहाँ से आए थे और बच्चे को अगर बाहर जाना था और मैडम तो क्योंकि अभी रिकवरी पीरियड में है तो मैडम नहीं अगर दोबारा जा सकती, तो जनाब क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो बोला है अपने व्लॉग में मैं आज कुछ भी नहीं कर रहा था। बोल तो रहे हैं ऐसे जनाब के जैसे जो रोज के रोज काम पे जाते हो, वो रोज के रोज घर पे ही तो पड़े रहते हैं और करते क्या हैं फिर। तो क्या ऐसे में अच्छे पापा अपने बेटे को घुमाने नहीं ले जा सकते थे क्या? और बदले में जनाब ने इस वक्त में क्या करवाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मास्क लगवाया है और क्या किया है। क्या आपको लगता है कि मास्क लगाना इतना इम्पोर्टेंट था कि बेटे को घुमाने नहीं ले जाया जा सकता था? तो ये हुई एक अच्छे बाप की कहानी। तो पहले हमने अच्छे मामा की कहानी सुनाई, उसके बाद में अच्छे बाप की कहानी सुना दी आपको। बट व्लॉग देखने वालों को क्या लगेगा, अरे ये कितने अच्छे हैं, देखो कितना ख्याल रखते हैं, बच्चे को भी कितना ख्याल रखते हैं, बच्चे के साथ हम हमेशा ये खेलते रहते हैं। जबकि कैमरा रख दिया जाता है उसके बाद में बच्चा आज़ाद हो जाता है। तो जब कैमरा शुरू हो जाता होगा
तो बच्चा समझ जाता होगा कि मदारी का कैमरा अब शुरू हो गया, डुगडुगी बच गई है, अब उसको नाचना ही पड़ेगा। जैसा मैंने कल वाले व्लॉग में कहा था, डॉक्टर सुम्बुल के भी बच्चा है और उसने भी अपना एक व्लॉग बनाया था जिसमें कि डब्बा के सास ससुर दोनों वहाँ पर गए थे और उसके बच्चे को उसने दिखाया ज़रूर, बच्चे की बातें भी करी ज़रूर, लेकिन ये नहीं बच्चा ये करके दिखाओ, बच्चा वो करके दिखाओ, बच्चे ने देखो वैसा कर दिया, बच्चे ने वैसा कर दिया, कुछ भी नहीं। भाई व्लॉगर तुम हो, परेशानी तुम्हें होनी चाहिए, उस बच्चे को क्या होनी चाहिए? तो बच्चे को ऐसा कंटेंट बना के उससे ये सब मदारी की तरह करवाना, ये चाइल्ड अब्यूजिंग है या नहीं है? चलिए पापा और मामा इन दोनों की तो खबर ले ली, अब वापस लौट कर आते हैं डब्बा पर। एक और रिक्वेस्ट है, ये पापा और मामा का जो आपका किरदार हमने आपके सामने रखा, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? ये जो हमने बातें कही हैं, ये किस तरह के पापा और किस तरह के मामा हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं डब्बा की पर। डब्बा ने अपने आप को अच्छा बनने के लिए, क्योंकि उसको तो अच्छा बनना है, अब अगर उसको अच्छा बनना है तो डेफिनेटली कोई बुरा भी बनेगा, यानी कि एक छोटी लाइन के बराबर में जब एक बड़ी लाइन खींच दी जाएगी तभी तो दिखाई देगा ना वो छोटी से बड़ी है। तो डब्बा ने इसके लिए बहुत ही गंदा काम किया और एक बच्चे को लिया, यानी बच्चा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अभी शहर की। शहर जो है इतनी बड़ी नहीं है कि उसको बच्चा ना कह सकें, तो उस बच्चे को इस कटघरे में खड़ा किया और उसको बुरा भला कहना शुरू किया और दिखाना शुरू किया कि देखो ये लड़की, देखो ये लड़की जो भोली भाली है, इतना अच्छा मुंह दिखाई देता है इसका मासूम सा, ये इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ये बहुत लड़की गलत है, ये लड़की बहुत खराब है। अब देखिए गिनाता हूँ मैं कैसे कैसे कितनी कितनी कमियां निकाली, क्योंकि भाई खुद को तो अच्छा बनाने के लिए उसने बता दिया को उसने फीस जमा करती है उसकी और उसको बार बार कहती है, जलील भी करती है, एक वर्ड यूज किया जलील, जलील भी करती है कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम स्कूल जाओ, तुम पढ़ो, चाहे हम पढ़े हो या ना पढ़े हो, पर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें पढ़ना है। तो पहला आरोप, वो पढ़ती नहीं है। दूसरा आरोप, वो स्कूल जाती नहीं है, यानी हफ्ते के 6 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन स्कूल जाती है। तीसरा आरोप, ड्रामे देखती रहती है। चौथा आरोप, वो ड्रामे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये वर्ड लेने के बाद में कुछ लोग ज़्यादा ऑफेंड होंगे, तो इसलिए वो इसको और भी बुरा भला कहेंगे। देखिए भाई, दलजीत दोसांझ ने एक मूवी बनाई है जिसमें अनुपमा का जो किरदार कर रही हैं वो हीरोइन है और एक पाकिस्तानी एक्टर है। अब ये वाली मूवी जो है वो पहले बन चुकी थी, इस बात की सफाई वो कई बार दे चुके हैं और वो अब रिलीज करनी है मूवी। अब क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है पाकिस्तानी कलाकारों के लिए, दलजीत के लिए ये आसान नहीं है कि वो मूवी को रिलीज करा सके अपने हॉल्स पर। तो वो मूवी जो आएगी अब वो आएगी नेट पर, तो इस बात के लिए दिलजीत की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि उसने पाकिस्तानी कलाकार को लेके काम किया, और वो कितनी बार इस बात की सफाई दे चुका है कि ये सब जो है उससे पहले का है, जब ये बैन नहीं लगे थे ये उससे पहले ये मूवी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज की डेट में ये वर्ड यूज़ करना कि वो पाकिस्तानी ड्रामे देखती है, इसलिए जानबूझ के इसने ये वर्ड बोले हैं। चलिए कुछ और आरोप भी लगाए हैं, और वो आरोप है कि वो डांटती है उसको और समझाती है, उसके बाद में भी वो उसका कहना नहीं मानती और पढ़ती नहीं है। अब भाई इतने सारे आरोप आप खुद सोच लीजिए कि कोई आपके आसपास के बच्चे के ऊपर लगाए तो आप उसके बारे में क्या राय रखेंगे? आप ही कहेंगे ये तो खराब बच्चा है, ठीक नहीं है, पढ़ता नहीं है, कहने पे से भी सुनता नहीं है, सब कुछ इसको दिया जा रहा है और सब तरह की हेल्प दी जा रही है, उसके बाद में भी इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, इसका ध्यान किसी और चीज़ में है। पर इसके पीछे का सच क्या है वो उसने एक बार भी नहीं बताया। क्या फीस देने से, कपड़े बना देने से क्या कोई स्कूल के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है कि हाँ वो स्कूल चला जाएगा और उसके बाद पढ़ लेगा? अब आप इस लड़की की उम्र देखिए, इसकी लड़की की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है, वो जो नानी है ना उस नानी का काम करना पड़ता है, उस बच्ची को क्या करना पड़ता है, ये जो खाला यहाँ पे आ गई हैं, जब ये खाला वहाँ पे होती है उनके घर का काम करना पड़ता है। क्या एक बार भी डब्बा ने बताया कि उसके कपड़े कौन धोता है अगर वो पढ़ने जाती है और उसको इतना समय नहीं है? उसका लंच कौन बनाता है, बनाता भी है या नहीं बनाता है, या वो ऐसी लड़की चली जाती है कुछ भी लेकर? भाई इतनी बड़ी तो नहीं हुई है कि वो इतने सारे ये जितने भी काम मैंने बताए उसको करने के बाद में अपने काम भी करे, अपने कपड़े भी धोए, अपने टिफ़िन भी बनाए, अपना बाकी के काम जो थे साफ़ सफाई के वो भी करे और इन लोगों की चाकरी भी करे।
और इस सब के बाद में उसको कोई समझाने वाला, बताने वाला, उसको मोटिवेट करने वाला कोई भी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या पढ़ाई करेगी। वैसे भी जो उसकी परवरिश हुई है वो कहाँ हुई है, किसने परवरिश करी है। जब उसकी माँ तो छोड़ के चली गई थी और एक दूसरी माँ आ गई, और दूसरी माँ को पूरी तरह से इन लोगों ने कहाँ माँ मत बनने दिया होगा। जब ये तीन तीन खुद माँ बन के बैठी हुई हैं और उसकी जो दूसरी माँ आई है उसके अंदर इतनी सारी गलतियां निकाल रही हैं, तो उसके बाद में उसको कहाँ इतना मन होगा कि वो स्कूल जा सके, ये सब चीज़ें देख सके। देखिए, आप भी अपने घरों में देखते होंगे, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके बाद में वो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जा पाते हैं और बाकी के काम अपने कर पाते हैं। और जब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो पढ़ाई के प्रति कम से कम इतना ज़्यादा ध्यान दे। अब आप ही बताइए, अपनी इमेज क्लियर करके, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाकर और दूसरे को बुरा दिखाकर, और बुरा ही नहीं बहुत बुरा दिखाकर लोगों की नज़र में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बनना चाहती है, आइडियल, बिल्कुल आइडियल बनना चाहती है कि देखो कितनी अच्छी है ये और ये सारी चीज़ें करती है ये। सच पूछो तो फीस दे देने के बाद में और सिर्फ ये कहना कि मैं तो इसको कहती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात है। और चलो फिर अब क्या हो गया, आपको इतनी मैच्योरिटी की बातें, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, और जबकि कभी कभी आपने देखा होगा व्लॉग में अधिकतर ये क्या बन जाती है, बेबी वॉइस में बात करेगी और बिल्कुल ही भोली भाली बन जाएगी। इसे कुछ भी नहीं पता, सब चीज़ें ये बिगाड़ के दिखा देती है। इसको पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है या कैसे करी जाती है। और यही चीज़ जो है ना अपनाई है उस लड़की ने जो अभी अभी इनके घर से गई है। जी हाँ, मैं ज़ारा की बात कर रहा हूँ। अब ज़ारा की उम्र देख लीजिए, कम से कम जो 16 साल से तो ऊपर है। उसके बाद में भी अगर वो बेबी वॉइस में बात करे तो आपको कैसा लगेगा। चालू अभी हमारा मन नहीं लगेगा, हमको बहुत याद आएगी आपकी। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से टोन में वो बोलती है। हमेशा उसका इस तरह का ही बच्चों वाला टोन रहता है। और इस तरीके मतलब जो आप जिस उम्र से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन आप उसके लिए प्रिटेंड करो, आप उसके बहाना करो ऐसा करने का, तो समझ जाइए कि ये आदमी किस तरीके का है। ये अंदर से बहुत शातिर है और सिर्फ आपको बहकाने के लिए ये सब हरकतें कर रहा है, और ऐसा ही चालू करती है। चलिए, चालू को एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया और उसने बुरा भला कहा, शहर को बुरा भला कहा। तो एक काम करते हैं, चलो जिसको वो अच्छा कहती है उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। अब बात करते हैं ज़ारा की। ज़ारा की उम्र देखी होगी आपने, 2 महीने यहाँ पर रह कर गई है। आपको लगा कि वो कोई डिश बना रही है, किसी ने उसने कोई किचन में काम में हाथ बटाया हो, उसने किसी और काम में हाथ बटाया हो, उसने अपनी मम्मी के पैर दबाए हों जो दूसरी बच्ची से दबवाए गए, जिसकी ये बुराइयां निकाल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी लड़की को घर के कुछ काम आने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे काम आने चाहिए, लेकिन कुछ काम आने चाहिए। क्या उसको इन कामों में अपना वक्त नहीं बिताना चाहिए? क्या इसने ये बात कही कि इसको कोई काम नहीं आता, ये भी ऐसी पड़ी रहती है, ठीक है अच्छा पढ़ती है, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो। और ये भी टीवी देखती रहती है, देखती है नहीं देखती है, और वो भी वेब सीरीज देखती है। तो उसमें इतनी सारी कमियां इसको क्यों नहीं दिखाई दी? एक बिन माँ की बच्ची में कैसे करके इतनी सारी कमियां दिखाई देगी इसको? इन कमियों के साथ साथ इसे एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो गांव में किस तरह का जीवन व्यतीत करती होगी, और जब छोटी थी तब उसकी कैसी परवरिश हुई होगी, और उसके बाद में उसको कैसे हुआ होगा, उसका कौन कौन फ़ायदा उठाता होगा। ये सवाल तो खाला से भी है जो इसकी माएँ बनती हैं और उसके बाद में अपनी बेटी के साथ में क्या करती हैं और दूसरे की बेटी के साथ में क्या करती हैं, साफ फ़र्क नज़र आता है। और अब भी इस छोटी बच्ची को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया गया है कि इसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है, इसका ट्यूशन लगाना है, ना 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 ना, ये अब भी इसके लिए नहीं बुलाया गया है। ये तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया है तो ट्यूशन लग गया है। उसके अलावा अगर आप देखें, वो एक एक कपड़ा या आज के व्लॉग में और इससे पिछले वाले व्लॉग में जो कपड़े पहन रही है वो ज़ारा के हैं। और ज़ारा से पहले आज की बात करता हूँ, आज जो व्लॉग आया है उसमें ब्लू कलर की जो डॉटेड उसने पहन रखा है, ढीला ढाला सा झगला पहन रखा है, वो ज़ारा पहन रही थी, और इससे पहले वो मैडम ने पहना था। तो इस बेचारी के हिस्से में क्या आ रहा है आप सब देख सकते हैं। और दूसरा, उसको यहाँ लाया गया है सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, क्योंकि जो हेड नैनी है ना, उससे जो काम छूट जाएंगे तो वो इस बच्ची को करने होंगे।
उसको अभी भी इस बच्ची को इस लायक नहीं समझते कि एक छोटे बच्चे को उसको दे सकें। छोटे बच्चे को देने के बारे में आपने देखा होगा वो वाला व्लॉग, जो हॉस्पिटल वाला व्लॉग था, साफ मना कर दिया कि नहीं 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 इसको मत दो, ये तो छोटी है, इससे नहीं दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ जो भी आता है वो काम करने के लिए आता है, वो इसके लिए नहीं आता। आप एक बात नोट कीजिए, इसके जितने भी मेहमान आते हैं डब्बा के, वो मेहमान नवाजी उसकी की जाती है उनकी। उनको पूछा जाता है कि तुम्हारा नाश्ता हुआ नहीं हुआ, आज तुम्हें खाने के लिए ये बना कर खिला देते हैं, आज तुम्हारे को नाश्ते में ये वाला खिला देते हैं, आप बताओ क्या खाओगे नाश्ते में। क्या ऐसी मेहमान नवाजी किसी से भी की जाती है? नहीं, वो सारे मेहमान आते ही यहाँ पे काम करने के लिए हैं। अब आप देख लो वो जो लाफ्टर खाला है, जो हंसती हंसती आई थी लेकिन रोते रोते गई है, लेकिन जाने से पहले भी जाते समय तक वो इसका काम करके गई है। आप समझ गए होंगे, सुथोरा बनाने का काम उसी ने किया फिर दोबारा से। तो आप समझ लीजिए इसके यहाँ मेहमान नहीं आते, असल में देखा जाए तो नौकर आते हैं और साथ साथ कंटेंट आता है इसके लिए। क्या अब भी आप ये कहेंगे ये लोग बहुत अच्छे हैं? जो व्लॉग में दिखाते हैं वो आप देखते हैं, जो व्लॉग के पीछे की बात है वो हमने बताने की आपको कोशिश की है। लैपटॉप जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें दिलाकर वो अपने आप को बहुत अच्छा कहलवाना चाहती है। ये कहलवाना चाहती है कि रिश्तेदार ऐसे होने चाहिए, कज़न ऐसे होने चाहिए, और देखो हम किस तरीके से इनके घर को भी पाल रहे हैं। सच पूछो तो इस तरह से उसका लैपटॉप देना और इन लोगों का लेना, आई मीन इसके फादर की बात कर रहा हूँ, इसकी मदर की बात कर रहा हूँ और ज़रा की बात कर रहा हूँ, जिस आसानी से ये इतने बड़े बड़े गिफ्ट ले लेते हैं, ये इसमें इन्हीं लोगों की बेइज्जती है। ख़ास तौर से इनके पापा और माँ की, यानी कि ये जो खाला और खालू हैं, ये उनकी परवरिश और उनकी एबिलिटी पे शक कर जाहिर करता है कि वो अपने बच्चे को क्या ठीक से पाल भी नहीं सकते, क्या अपने बच्चे को सब चीज़ें दिला नहीं सकते, क्या उसको कपड़े नहीं दिला सकते, क्या उसको लैपटॉप नहीं दिला सकते, क्या उसको स्कूल बैग जैसी चीज़ वो नहीं दिला सकते। मतलब कहीं से भी कोई ये आवाज़ नहीं आती कि नहीं इतना बड़ा गिफ्ट मत दो, तुमने एक बैग दे दिया बस काफ़ी है। और इस तरह से तो वो बच्चों को भी ये आदत पड़ेगी कि कोई बड़ी चीज़ लेनी है तो अप्पी ही दिला सकती है, उनके माँ बाप तो ये दिला ही नहीं सकते हैं। बनो बनो बनो, चालू अप्पी बहुत बहुत अच्छी बनो, बहुत अच्छी बनो, लेकिन सबके लिए बनो ना। ये सिर्फ एक दो के लिए बनने से तो कोई दिखाई देता है कि तुम अपना मतलब साध रहे हो। चलिए कुछ और सच्चाई बताते हैं। ये जो शहर है इसके पापा को इन्होंने नौकरी पे रखा हुआ है, और नौकरी पे रखने की वजह से अपने आप को बहुत अच्छा बन के दिखा रहे हैं कि देखो 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 इनके पास काम नहीं था तो हमने काम दिया और हम इनको पैसे देते हैं। कितने देते होंगे? गाँव में रहते हैं और वहाँ पर जो चौकीदारी करते हैं, कौन सा 20,000 रुपये तनख्वाह देते होंगे, 8 से 10,000 रुपये देते होंगे, जो कि मिनिमम वेजेस है। और इसके ऊपर इतना सारा एहसान कि देखो हमने नौकरी पे रखा हुआ है और इनका घर भी हम चला रहे हैं। अब आप ही बताओ कोई और को नौकरी पे रखा होता तो डेफिनेटली जितना इनको दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा चार्ज करता, तो क्या ये कहते कि भी उसका भी घर हम चला रहे हैं? अरे तुम्हारे पास में अगर रेस्टोरेंट खुला हुआ है और इस रेस्टोरेंट पे तुम्हारे यहाँ 10 आदमी काम करते हैं, तो क्या तुम ये कहोगे कि उनके घर भी हम चला रहे हैं? मतलब उनकी मेहनत को भी पानी फेर दोगे? अपने आप को बस अच्छा दिखाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कैसे कह सकते हो कि आप उनके घर चला रहे हो? अब आप ही देख लीजिए, जिसकी हेल्प करनी चाहिए यानी कि शहर, और जिसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है यानी कि ज़ारा, तो जिसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है उसको ये हेल्प कर रही है, और जिसको हेल्प करने की ज़रूरत है उसको कोई हेल्प नहीं है, बल्कि उसकी तो डिक्टेशन ली जा रही है, उसकी क्लास ली जा रही है, उसमें कमियां निकाली जा रही है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अपना अपना उसका मकसद है, जहाँ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और उनको अच्छा दिखाना, अपने आप को अच्छा दिखाना है, तो वो उनको वो देती है, और जिनसे काम लेना है उनसे वो काम लेती है। जैसे कि डॉटर खाला और साथ साथ उसकी बेटी और अब ये शहर, ये सारे किरदार सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए हैं। अब देखिए धीरे धीरे उसने हेड नैनी बना दिया है उसको, और धीरे धीरे ट्रेंड कर दिया है कि कैसे करके बच्चे को रखना है और कैसे कैसे बच्चे के बाकी के सब काम करने हैं। आपको क्या लगता है ये डब्बा कर रही होगी या फिर जो है डॉटर खाला कर रही होगी? डॉटर खाला के पास में तो घर का काम ही बहुत सारा है, उस सफाई का, खाना बनाने का, बाकी इतने सारे काम हैं। तो ये सारे काम कौन कर रही है? ये जो हेड नैनी जिसको बना दिया गया है, ये सारे काम ये कर रही है, और बचे हुए कामों के लिए ये शहर को लाया गया है। और यही वो सारी असलियत है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब देखने वाली बात है कि वो जनाब के घर में एक बार फिर दूसरे वाले व्लॉग में भी दिखाई दी,
तो देखते हैं कि जनाब और मैडम का उसकी तरफ रुझान क्या रहता है, और ये भी क्या उसके लिए कुछ करेंगे या फिर ऐसा ही उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखा जाए तो जो पास्ट का इनका रहा है, उससे नहीं लगता है कि जनाब और मैडम उसके लिए कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाएंगे और डब्बा उनको वो स्टेप उठाने देगी। वो बिल्कुल भी नहीं उठाने देगी। वो उसको ये कहेंगे कि ये अब मेरी पार्टी की है, आप इसको टच मत करो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं ही काम कराऊंगी इससे। तो कितना बुरा हाल है इस बच्ची का। आप सब लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? जो अपने पॉइंट उठाए, उनमें से कितने पॉइंट आपको लगते हैं कि वो सही हैं? कि शहर के साथ में इस तरह का बर्ताव करना और उसके बाद में उसको इतना बुरा बुरा दिखाना, और जबकि उसकी मदर नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना, अगर किसी बड़े से कहेगी तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन वो बच्ची है, वो क्या कह सकती है पलट के। इसलिए जब उसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो इसको बुरा लगता है और उसी को ये बुरा दिखाना शुरू कर देती है। जनाब जिस तरह से आदर्श पापा और साथ साथ जो है मामा बने, और वो उन्होंने क्या किया, ये सब हमने आपको बताया। आपका क्या कहना है इन सब के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।